जय हिंद। आज 23 तारीख है और आज का करंट अफेयर्स देख लीजिए क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 20 मार्च को। भी पीछे जो 20 मार्च बीता है इसी को 20 मार्च को यह मनाया गया है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र जो है यूएनओ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय वह न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई उसमें इसके पहले अध्यक्ष थे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। लिगिया नोरोन्हा उपाध्यक्ष बनी है इसकी। लिगिया नोरोन्हा उपाध्यक्ष बनी है। एंटोनियो गुटेरस ने इनकी नियुक्ति की है। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 देश हैं। 193वां देश है दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी है जुबा। यह अफ्रीका का देश है। यह सूडान से अलग हुआ है। यह जो है सूडान से अलग हुआ है और दक्षिणी सूडान बना है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, जबकि दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। फ्रेंच भाषा जो है, जो यूएनओ में कुल टोटल 6 भाषाएं हैं। फ्रेंच, रूसी, अरबी, चीनी, इंग्लिश, स्पेनिश। फ्रेंच, रूसी, अरबी, चीनी, इंग्लिश और स्पेनिश। इसमें जो कार्य किए जाते हैं वह इंग्लिश और फ्रेंच में कार्य किए जाते हैं। इसके कार्यकारी जो भाषाएं हैं इंग्लिश और फ्रेंच हैं। यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। ABCFR अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। इसमें 10 अस्थायी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। तो भारत 1 जनवरी 2021 से 31 सितंबर 2022 तक यूएनओ का अस्थायी सदस्य बना है। अब तक भारत कुल 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने यूएनओ की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने यूएनओ की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। भारत के साथ साथ और देश हैं जिन्हें अस्थायी सदस्य चुना गया है। आयरलैंड, नॉर्वे, केन्या और मैक्सिको। समझा गया? दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? तो यह जो रेलवे पुल बनाया जा रहा है यह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। चिनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर से बहती है। इसका निर्माण ये जो पुल है, जो पुल बन रहा है, इसका निर्माण कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसका जो निर्माण है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह पुल चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई तक किया जा रहा है। 359 मीटर तक ऊपर तक। एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है। उसकी ऊंचाई से 35 मीटर अधिक ऊंचा होगा। 35 मीटर अधिक ऊंचा होगा। इसकी जो लंबाई होगी वह 1315 मीटर होगी। 1315 मीटर होगी। चिनाब नदी पे जो ये पुल बनाया जा रहा है इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से रुका था। लेकिन अब इसे फिर शुरुआत किया गया है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा की है। अभी जल्दी इसकी घोषणा की गई है। ये जो नदी है भारत से लेकर जो पाकिस्तान में बहती है तो उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। समझा गया? भारत से जब प्रवाहित होती है तो पाकिस्तान की तरफ उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। 2004 में इसे स्टार्ट किया गया था। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है इस समय मनोज सिन्हा जी हैं। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो 31 अक्टूबर 2019 को यह 2 भागों में टूट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। समझा गया? तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन,
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना % हुआ है? भारत के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो यह हुआ है 24.56%। 24.56%। 2019 में हर 2 साल में वनों का किया जाता है, तो 2019 में यह 21.67% था, लेकिन 2021 में यह इतना बढ़ गया, मतलब लगभग 2.5% बढ़ा है, 3% लगभग बढ़ा है, तो 24.56% हुआ है। तो सर्वाधिक, अब देख लीजिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य सबसे पहला स्थान पे है एमपी, आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। समझा गया? और अगर प्रतिशत में पूछा तो सबसे ज्यादा पर छोटा है, मध्य प्रदेश से छोटा ही है, तो प्रतिशत में जब पूछेगा तो मिजोरम होगा, और वैसे अगर पूछा तो एमपी होगा। अब वन से संबंधित है तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। भारतीय वन चिकित्सा केंद्र अभी वर्तमान में ही, मैं 2-3 दिन पहले करंट अफेयर में बताया हूँ, अभी हाल ही में यह किया गया है भारतीय वन चिकित्सा केंद्र, जो कि इसका भी स्थापना देहरादून में हुई है। उत्तराखंड में ही चलाया गया था चिपको आंदोलन, सर सुंदरलाल बहुगुणा जिसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था। उसमें औरतें क्या करती थी, पेड़ों को पकड़कर चिपक जाती थी कि पहले हमें काटो उसके बाद पेड़ों को काटो। और उत्तराखंड जो अलग हुआ 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। यह पहले उत्तरांचल बना था, इसके बाद फिर उत्तराखंड बना। इस समय वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है, जबकि इससे पहले वो जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उन्होंने किसी कारणवश त्यागपत्र दिया था, जिसकी वजह से फिर तीरथ सिंह रावत हुए हैं। समझा गया? चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? सबसे खुशहाल देश, विश्व में सबसे ज्यादा खुशहाल देश कौन बना है? तो वह बना है फिनलैंड। फिनलैंड, इसकी राजधानी हेलेंसिकी है। यूरोपीय कंट्री है यह एक यूरोपीय कंट्री है। यह स्कैंडिनेवियाई देशों में आता है। स्कैंडिनेविया एक पर्वत है, तो 3-4 देशों में फैला हुआ है, तो उन्हीं के नाम पर इन्हें स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, यूरोप के ऊपरी भाग में स्थित है, यूरोप के। तो स्कैंडिनेवियाई देश में 4 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलेंसिकी, डेनमार्क की कोपेनहेगन। अब आपको पता हो क्या कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, सबसे विश्व का सबसे उत्कृष्ट सम्मान है नोबेल पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी, जो कि अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज जिन्होंने की थी उनके याद में ये दिया जाता है। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी 6 अन्य पुरस्कार जो हैं वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और वो 6 पुरस्कार हैं भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य। समझा? जो फिनलैंड है इसका पहला स्थान है, लेकिन भारत का देखिए 139वां स्थान है 149 में से। आप समझ सकते हैं, हमसे भी पहले पाकिस्तान है, 105वां स्थान है, हमसे भी ज्यादा खुश है। आतंकवाद इतना होते हुए भी वो हमसे ज्यादा खुश है, 105वें स्थान पर है और हम 139वें स्थान पर। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश की क्या स्थिति चल रही है। बांग्लादेश 101 स्थान पर है, पाकिस्तान से भी आगे है वो 101। चीन 84वां, वो खैर तो बड़ा आगे है, तो ये 84वां है। फिनलैंड लगातार चौथी बार है जब यह सबसे खुशहाल देश बना, यह चौथी बार है। समझा गया? 5वां क्वेश्चन देख लीजिए और अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि मैं 5 ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ और एक्सप्लेन भी 5 ही कर पाता हूँ। ज्यादा कर सकता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी मैं 5 ही लेकर चल रहा हूँ। नया हूँ अभी थोड़ा।
5 ही लेकर चल रहा हूँ, 5वां देख लीजिए। 5वां और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी अंकटाड के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। अंकटाड एक रेटिंग कंपनी है, इसने जो लगाया अनुमान वो 5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। अब जेनेवा में देख लीजिए, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में ही है। विश्व मौसम संगठन भी, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का मुख्यालय जो है वह वियना में है। आपका जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है वो क्या, उसका जो मुख्यालय है वो हेग में है, नीदरलैंड के हेग में है। समझ आ गया? 5 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अभी तो 5 ही क्वेश्चन चल रहा है, बाद में देखिए बढ़ जाएगा, 10 क्वेश्चन शायद लेके चलने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब अगले वीडियो का इंतजार कीजिए 24 तारीख का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।